हूँ तो बदले में मुझे वो चीज 10 गुना होकर मिलती है। जैसे जब मैंने उसे $20 दिए थे तो मुझे बदले में $200 मिले, और जब मैंने उसे अपना लंच बॉक्स दिया तो मुझे बदले में 10 लंच बॉक्स मिल गए, और अभी मैंने उसे अपने पुराने जूते दिए तो बदले में मुझे 10 डिब्बे जूते के मिल गए। अब ये सब जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन से जेफ हर रोज उस भिखारी को कुछ न कुछ सामान देता रहता था, जिसके बदले में उसे उसका 10 गुना ज्यादा मिलता था। अब धीरे धीरे करके जेफ अपनी जरूरत की लगभग हर चीज को हासिल कर चुका था। फिर एक दिन वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग अपनी सारी जमा पूंजी उस भिखारी को दे दें, ताकि बदले में हमें उसका 10 गुना वापस मिल जाए। जिसके बाद ये चेक करने के लिए जेफ अगले दिन उस भिखारी को $1000 देता है। जिसके बाद जब वो अपने कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था तभी उसे अपनी कार में $10,000 मिलते हैं। जिसके बाद वो समंथा को कॉल करके एक कैफे में बुलाता है और उसे इसके बारे में बताने लगता है। अब ये देखकर समंथा के मन में लालच आ जाता है और वो उसे कहती है कि चलो अब हम उस भिखारी को $10,000 देते हैं, जिसके बदले में हमें $1,00,000 मिलेंगे। वो उसे कहती है कि हमें ये काम तुरंत ही करना होगा। जिसके बाद वो दोनों उस भिखारी को ढूंढने के लिए कार में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा भिखारी आता है और उनको कहता है कि क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो, लेकिन जेफ उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब क्योंकि उन्हें वो भिखारी नहीं मिला था तो समंथा जेफ पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि कम से कम तुम उस भिखारी का नाम तो पूछ लेते, ना तो तुम्हें उसका नाम पता है और ना ही तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो। अब तुम ही बताओ कि हम उस भिखारी को कहाँ पर ढूंढे। इसी दौरान जेफ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। आगे जब जेफ अपनी मॉम से मिलने जाता है तो वो उन्हें भी उस भिखारी के बारे में बता देता है कि उस भिखारी की वजह से हमारी लाइफ मजे से कट रही थी, लेकिन अचानक से वो भिखारी गायब हो गया। इस पर उसकी मॉम कहती है कि शायद ये उस भिखारी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हो रहा है, इसलिए तुम बस अच्छे काम करते जाओ। तुम बस लोगों की मदद करो और ये मत सोचो कि इसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा। अब जेफ उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उसकी मॉम भी उसके पीछे आ जाती है। जेफ कहता है कि अभी मुझे कस्टमर को छोड़ने जाना है, हम बाद में बात करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैं ही तुम्हारी कस्टमर हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे। जिसके बाद जेफ अपनी मॉम को घर छोड़ने चला जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसकी मॉम को उसकी जॉब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर उसी जगह पर जाता है और उसे वहाँ पर एक अनजान आदमी नजर आता है। जेफ उस आदमी को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। जेफ ये देखकर निराश हो जाता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, यूनिवर्स तुम्हें सही इंसान से मिलवा देगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। इसके बाद रास्ते में उन्हें एक दूसरा भिखारी मिलता है। जेफ उसे जूस ऑफर करता है और वो भिखारी उसे वो ले लेता है। वहीं उसकी मॉम उस भिखारी को $20 देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद जेफ अपनी मॉम को ड्रॉप करने के बाद अपने घर पर चला जाता है और समंथा से मिलता है। तभी समंथा गुस्से में उसे कहती है कि तुम कहाँ पर थे, तुमने उस भिखारी को ढूंढने की कोशिश करी। जेफ कहता है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझे बताया कि वो भिखारी लकी नहीं था, ये तो दरअसल इंस्टेंट कर्मा था। मॉम कहती है कि जब हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो बदले में भी हमारे साथ अच्छा ही होता है। जैसे आज मुझे एक दूसरा भिखारी मिला और मैंने उसे जूस दिया। समंथा पूछती है तो तुम्हें उसके बदले में कुछ मिला क्या। जेफ कहता है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी कार में ढूंढा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। समंथा कहती है कि क्या तुमने कार की डिक्की में देखा। अब जेफ ने वहाँ पर नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों कार की डिक्की में देखने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें $200 और पूरे 10 जूस की बोतल्स मिलती हैं। अब ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद अगले दिन से जेफ फिर से अपने काम पर जाता है और इस दौरान उसे जितने भी कस्टमर्स मिलते हैं वो उनको कुछ न कुछ गिफ्ट दे देता है। फिर जब वो घर पर वापस आता है तो उसके पास भी बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो चुकी होती हैं। अब ये देखकर समंथा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। जेफ बताता है कि जब मैं किसी को कुछ देता हूँ तो उसके बदले में मुझे उसका 10 गुना मिलता है। अगले सीन में जेफ अपने अगले कस्टमर के पास जाता है और तभी एक बहुत अजीब सी औरत आकर उसकी कार में बैठ जाती है। फिर जब जेफ उससे बातें करने लगता है तो वो औरत बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर आई है और उसने उसके ड्रग्स भी चुरा लिए हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने बैग से बंदूक निकालती है और जेफ से कहती है कि तुम्हारे पास जितना भी कैश है वो सब मेरे हवाले कर दो। अब डर के मारे जेफ उसे अपना बैग दे देता है और वो लेडी उसमें से कैश और सामान निकालकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो भागकर अपने घर आता है और समंथा को सारी बातें बता देता है। साथ ही वो उसे कहता है कि जब मैंने अपनी कार की डिक्की चेक करी तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। शायद ये जादू अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उस औरत को बहुत सारी चीजें दी थी लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। समंथा कहती है कि उस कस्टमर में ऐसा क्या था जो बाकियों में नहीं था। तभी जेफ को सब समझ आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने उस लड़की को अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिया, बल्कि उसने तो मेरे से वो सब छीन लिया, शायद इसीलिए ये जादू काम नहीं करा। अगले सीन में जेफ फिर से अपने काम पर जाता है तो उसे वहाँ पर वही भिखारी मिलता है जो उसे कहानी की शुरुआत में मिला था। उस भिखारी को देखकर जेफ बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। वो भिखारी उसे बताता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो कुछ गुंडों ने मुझसे छीन लिए और बदले में मुझे बहुत मारा, जिसके कारण मैं कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो रखा था। अभी सुनकर जेफ उस भिखारी को अपनी कार में बिठाकर ले जाता है और एक घर के पास आकर अपनी कार रोकता है। वो उसे कहता है कि अब से ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर 6 महीनों के लिए रह सकते हो और इसका किराया मैं पहले ही दे चुका हूँ, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बताना। अब इतना सब कुछ पाकर वो भिखारी उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। जेफ कहता है कि दरअसल मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके बाद जेफ एक नए कस्टमर के पास जाता है जो कि एक अजीब सा इंसान दिख रहा था और वो दिखने में एक पागल लग रहा था। तभी रास्ते में जेफ को उसका एक दोस्त मिलता है जो कि अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उससे कुछ पैसे मांगता है और जेफ उसे वो पैसे दे देता है। फिर उस पैसेंजर को घर छोड़ने के बाद जेफ घर पर आता है और समंथा से कहता है कि अब हम करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि उसे उसकी कार की डिक्की में बहुत सारे पैसे मिले थे और उसे लग रहा था कि ये सब उसे उसके अच्छे कामों की वजह से मिले हैं, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन जेफ को उसी पागल आदमी का कॉल आता है जिसे उसने कल रात को ड्रॉप किया था। वो आदमी उसे कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत है, इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को किडनैप कर लिया है। अब अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त जिंदा चाहिए तो तुम्हें मेरा सारा पैसा वापस करना होगा। उस बैग में 1 करोड़ रुपए है जो मैंने तुम्हारी कार में छोड़ा था। जेफ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सारे पैसे वापस करो। अब यहाँ पर जेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास किसी और का पैसा कैसे आ गया, और फिर थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आता है कि जब वो अपनी कार को साफ कर रहा था उसी दौरान उसे एक मूर्ति मिली थी जिसे उसने अपनी कार से निकाल दी थी। फिर जेफ जब उसे ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये मूर्ति शनि महाराज की है, यानी गॉड ऑफ कर्मा की। अभी देखकर वो समझ जाता है कि जो ये चीजें उसके साथ हो रही थी उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि शनि देव थे। अब जेफ उस मूर्ति को वापस कार में रख देता है और समंथा के साथ अपने दोस्त को बचाने के लिए उस
किडनैपर के पास चला जाता है। फिर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो आदमी एक गैंगस्टर है और उसके पास बहुत सारे गुंडे और कई बंदूकें होती हैं। तभी वहाँ पर जाते ही वो लोग जेफ और समंथा को भी पकड़ लेते हैं। जेफ उस किडनैपर को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए तो तुम्हें हम तीनों को छोड़ना होगा। तभी वो किडनैपर 2 पेपर्स लेकर आता है और जेफ से कहता है कि मैं एक पेपर पर लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और दूसरे पर लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम इन दोनों में से एक पेपर चुनो, देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन उस किडनैपर ने तो दोनों पेपर्स पर किल यू लिखा था। तभी जेफ उसमें से एक पेपर उठाता है और उसे खा जाता है। कहता है कि अब तुम्हारे दूसरे पेपर पर जरूर किल यू लिखा होगा। तभी वो सभी गुंडे उस पेपर को देखने लगते हैं, जिस दौरान वो समंथा और अपने दोस्त को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उस किडनैपर के आदमी भी जेफ की गाड़ी का पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। तभी किडनैपर समंथा को गन पॉइंट पर ले लेता है और जेफ से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे शूट कर दूंगा। तभी जेफ कहता है कि तुम्हारा सारा पैसा मेरी कार की डिक्की में है, तुम जाकर उसे निकाल लो। फिर जब वो किडनैपर कार की डिक्की को देखता है तो उसे उसका सारा पैसा मिल जाता है, जिसके बाद वो उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जेफ फिर से अपने काम पर निकल जाता है और अपने एक पैसेंजर को छोड़ने के बाद उसे कार में एक एक्स्ट्रा बैग नजर आता है। जेफ अपने कस्टमर से पूछता है कि क्या ये दूसरा बैग भी आपका है, लेकिन वो कस्टमर उसे मना कर देता है, जिसका मतलब था कि शनिदेव की वजह से जेफ का लक फिर से शुरू हो चुका था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।